यू विल फील अनकंफर्टेबल आफ्टर दिस वीडियो। आपको फील होगा कि काश मुझे ये पहले पता होता। अगर आप इस वीडियो के बाद एक एडिटर या फिर एक अच्छे लर्नर नहीं बन पाते तो इस चैनल को मैं हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू मास्टर वीडियो एडिटिंग इन जस्ट 2 वीक्स। देखो ये है इंटरनेट का सबसे बड़ा झूठ, बट आज हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम वीडियो एडिटिंग को मास्टर कर सकते हैं बट कम से कम टाइम में। भले आपको बिल्कुल भी नॉलेज ना हो, आप चाहे बिगनर हो, बट जीरो से बताऊंगा कि हाउ टू मास्टर वीडियो एडिटिंग कम से कम टाइम में। बट वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको 2 तरीके बताने वाला हूँ। पहला, दैट इज़ अ रियल प्रोसेस, एंड सेकंड इज़ द शॉर्टकट वे। रियल प्रोसेस में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप सारी चीज़ें सीख सकते हो, क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना, कहाँ से सीखना है, क्यों सीखना है, कितना टाइम लगेगा, कैसे सीखना है, कैसे जल्दी से जल्दी सीखा जा सकता है, और व्हाट इज़ द प्रॉपर वे ऑफ लर्निंग। क्योंकि देखो प्रैक्टिस करना, लर्निंग करना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और आप कैसे कम से कम टाइम में और सही डायरेक्शन के साथ सीख सकते हो वो मैं इस प्रोसेस में बताने वाला हूँ। और जो सेकंड वे है, शॉर्टकट वे, उसमें मैं डायरेक्ट सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। टाइम कम लगेगा बट आप जल्दी चीज़ें सीख जाओगे, बट रिस्क है। सो स्टार्ट द वीडियो विथ स्टेप 1, लर्न सॉफ्टवेयर। देखो 90% लोग ना यही गलती करते हैं कि सबसे पहले ना वो इफेक्ट, वीडियो एडिटिंग और बाकी सारी चीज़ों के बारे में सीखना स्टार्ट कर देते हैं। बट मैं बोलूँगा कि आप स्टार्ट करो सॉफ्टवेयर के साथ। कोई सा भी एक सॉफ्टवेयर पकड़ो। देखो बहुत सारे लोग यहाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं कि कौन से सॉफ्टवेयर से सीखे। दाविंची, आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर प्रो, कैपकट, बहुत सारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, बट किससे सीखे। बट एक छोटा सा सजेशन, कोई भी एक सॉफ्टवेयर पकड़ो जो भी आपको मन करता है। जस्ट अगर आपके पास लैपटॉप है तो स्टार्ट विथ प्रीमियर प्रो और चीज़ें सीखना स्टार्ट करो। सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्रीमियर प्रो के बारे में आप सीखो, ज़्यादा से ज़्यादा सीखो। कैसे इंपोर्ट करते हैं, कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, कैसे फोटोज को टाइमलाइन पे लाया जाता है और बाकी चीज़ें। और ऐसे सीखो जैसे आप बचपन में गेम खेलते थे ना कि यार मुझे इस गेम में देखना है क्या क्या है। आप सारी जगह जाते हो, एक एक चीज़ छान मारते हो, सारी चीज़ों को देखते हो। वैसे ही इस सॉफ्टवेयर को सीखना है। जैसे सीखो जैसे गेम खेल रहे हो, ऐसे सीखो एकदम मज़े के साथ। आपको लगना नहीं चाहिए, सारी चीज़ें छान मारोगे। कैसे इफेक्ट यूज़ करते हैं, कैसे साउंड इफेक्ट लगाते हैं, यहाँ पे क्या आता है, इस चीज़ में क्या होता है, कैसे शॉर्टकट्स होता है, मतलब सारी चीज़ें सीख लो एक सॉफ्टवेयर के बारे में जितना हो सकता है। यूट्यूब पे जाओ, वहाँ से सीखो, इंस्टाग्राम से सीखो, जाके चैट जीपीटी से पूछो, जितना भी हो सकता है प्रीमियर प्रो के सॉफ्टवेयर के बारे में सीखो। और कुछ भी नहीं सीखना है, आप 10 दिन का एक टाइम पीरियड ले लो और उसमें आपको कुछ भी नहीं सीखना है। सिर्फ सीखना है एक ही चीज़ कि कैसे इस सॉफ्टवेयर को मास्टर किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा इस सॉफ्टवेयर के बारे में सीखोगे उतना ही आपको पता चलेगा कि इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या है। 10 दिन के बाद में आपको सारी चीज़ें पता हो जानी चाहिए कि यार इस सॉफ्टवेयर में कहाँ कौन सी चीज़ मिलने वाली है। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ लर्न द सॉफ्टवेयर। नाउ स्टेप 2, लर्न फाउंडेशन। देखो अब आया है मेन पार्ट। वीडियो एडिटिंग का मेन पार्ट होता है उसके फाउंडेशन, टाइपोग्राफी, साउंड डिज़ाइन, कलर साइकोलॉजी, कलर ग्रेडिंग, कॉम्पोजिशन, स्टोरी टेलिंग, पेसिंग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हो। बट स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें सीखनी है, यही आपके मेन फाउंडेशन है। बट इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जब सीखो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे कब यूज़ करनी है, क्यों यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है, रीज़न क्या है उस चीज़ का यूज़ करने का। यही एक एक्सपीरियंस वीडियो एडिटर के पास होता है कि यार उनको पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ होनी है, कि कट मार रहे हो तो कहाँ पे क्यों मार रहे हो, ये म्यूज़िक यहाँ पे क्यों आएगा। उसकी फीलिंग्स के साथ आता है। एक म्यूज़िक जब भी आता है तो उसकी फीलिंग कहाँ पे क्या है, टाइपोग्राफी की फीलिंग क्या है, उसके टेक्स्ट की फीलिंग क्या है, यहाँ पे यही कलर क्यों यूज़ कर रहे हो। तो ये होता है उसके फाउंडेशन। इसी चीज़ को मास्टर करना है, बट स्टेप बाय स्टेप। सारी चीज़ों को लेकर मत बैठो, बट एक एक चीज़ को सीखो। जैसे टाइपोग्राफी सीख रहे हो तो टाइपोग्राफी के बारे में सीखो कि आपको फ़ॉन्ट कहाँ मिलेंगे, कैसे ये करना है, कितने टाइप के फ़ॉन्ट्स होते हैं, क्या क्या सीखना है। जितना ज़्यादा खुद से क्वेश्चन करोगे उस क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड करो। आपके पास बहुत रास्ते हैं इंटरनेट पे, आप जाके सीख सकते हो। चैट जीपीटी, यूट्यूब, इंटरनेट, सब जगह। इवन मैं भी आपको यहीं पर सिखा रहा हूँ। तो आप जाके सारी चीज़ें फाइंड करो कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर मिलेगी, बट स्टेप बाय स्टेप आप सारी चीज़ें सीखो। टाइम दो। सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे, आपको टाइम देना पड़ेगा। आपको शायद ये सारी चीज़ें मास्टर करने के लिए 10 साल लग जाए, बट आपको कभी भी ये चीज़ नहीं सोचनी कि इस चीज़ को मैं 1 महीने में क्लियर करूँगा, 3 महीने में या 10 दिन में। कभी भी मत सोचो, ये चीज़ें आएगी एक्सपीरियंस के साथ। आप जब इन चीज़ों को मास्टर कर लोगे तब आप एक एक्सपीरियंस वीडियो एडिटर बन जाओगे। और यही मेन चीज़ है, जब आप इन सारी चीज़ों को क्लियर कर लोगे तभी आप एक एक्सपीरियंस वीडियो एडिटर बन पाओगे। बट टाइम के बारे में मत सोचो, बस करते जाओ। आपको एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए अंदर से सीखने के लिए कि यार ये चीज़ मेरे को सीखनी है। जब आप चीज़ों को सीखते सीखते जाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब सारी चीज़ें सीख चुके हो। नाउ स्टेप 3 इज़
रिसर्च। देखो ये सब करने के बाद ना, और इसके साथ में आपको रिसर्च करनी है। देखो जितनी ज़्यादा रिसर्च करोगे ना उतना ज़्यादा फायदे में आओगे। मैंने हमेशा रिसर्च करता हूँ, इवन अभी भी करता हूँ, और पहले मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करता था। इवन आई स्टार्ट विद ग्राफिक डिज़ाइनिंग, और मैंने इतनी रिसर्च करी थी कि कहाँ पे क्या मिलेगा, स्टार्टिंग सॉफ्टवेयर से लेके उसका क्रैक वर्जन कौन सा चीज़ होता है मैक में, सारी चीज़ें मैंने की, रिसर्च करी मैंने ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद मैंने जब वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करी तो मैंने सारी चीज़ें सीखी, फॉन्ट कहाँ मिलेगा, साउंड कहाँ मिलेगा, साउंड इफेक्ट कहाँ मिलेगा, वीडियोस के बारे में मैंने सीखा, कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या मिलने वाली है, कौन से ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, कौन सी सारी चीज़ें। आप इंटरनेट पे जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करो उस चीज़ के बारे में जो आप उस टॉपिक पे अभी रिसर्च कर रहे हो। इवन जो भी टॉपिक आप सीख रहे हो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करो, डीप रिसर्च करो, लिखो। और वो जितनी भी रिसर्च करी है वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। जैसे आप रिसर्च कर रहे हो वो इन्फॉर्मेशन आपके पास ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती है, उस रिसर्च को आपको लिखना है। अगर आपको कोई साउंड इफेक्ट मिला है तो आप जाओ एक नोशन या फिर कहीं पे भी उसके लिंक पेस्ट कर दो, आपको हमेशा याद रहेगा कि यहाँ पे पेस्ट कर रखी है। अगर आपको कुछ वीडियो मिली है जहाँ से आप कुछ सीख सकते हो, वहाँ पे पेस्ट कर दो उसकी लिंक जाके। अगर आपको कुछ मिला है वहाँ पे लिखो उसके बारे में, सारी चीज़ें आप नोट डाउन करके रखोगे जिससे आपको हमेशा याद रहेगी ये चीज़ें। अगर आप 2 महीने बाद भी अगर आगे देखोगे तो आपको याद रहेगा कि यार मुझे ये चीज़ कुछ मिली थी। तो हमेशा रिसर्च करो, उसको नोट डाउन करो, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग से ज़्यादा जल्दी से जल्दी निकल जाती है, क्योंकि आप उस टाइम पे रिसर्च कर रहे होते हो। सो उस रिसर्च को हमेशा याद रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लिखो और उसको नोट डाउन करके रखो तो हमेशा आपको याद रहे। सो नाउ स्टेप 4 इज़ इंस्पिरेशन। देखो अब आता है मेन पार्ट जहाँ पे अब आपको और मैं ज़्यादा एडवांस लेवल पे लेके जाने वाला हूँ। एडवांस नहीं बट ये एक बेसिक तरीका है चीज़ों को सीखने का, समझने का, करने का। मैंने अपना जितना भी टाइम एडिटिंग को और बाकी चीज़ों को दिया है, मैं उस एक्सपीरियंस से आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आप अपना कम से कम टाइम यूज़ कर सको। वो तो आपको पता ही होगा कि हम हमारे 100% में से 20% से ही हमारे 80% रिजल्ट आते हैं और 80% से 20% रिजल्ट आते हैं। तो वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो 20% करना है जिससे आपके 80% रिजल्ट आए और आप 90% या 95% वीडियो एडिटर से आप आगे निकल सकते हो। सो इंस्पिरेशन इज अ सेकंड ब्रदर ऑफ रिसर्च। देखो अब जब भी रिसर्च करोगे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेगी, वीडियोस एडिट मिलेगी, बहुत सारे लोगों की। आपको उनसे इंस्पिरेशन लेनी है, उनको समझना है, आपको उनकी वीडियो से सीखना है, उनकी वीडियो के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझना है कि ये यूज़ क्यों करते हैं, कैसे करता है, कैसे नहीं करता है। उनसे इंस्पिरेशन लेना है, नई नई चीज़ों को सीखना है कि यार ये बंदा क्या कर रहा है, या फिर वो क्या कर रहा है, या फिर ये एडिटर क्या कर रहा है। इंटरनेट पे आज के टाइम पे इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशन है कि आप कंज्यूम नहीं कर पाओगे। आपको हर एक प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट टाइप की इंस्पिरेशन मिलेगी। आप पिंटरेस्ट पे जाओगे इंस्पिरेशन मिलेगी, इंस्टा पे जाओगे, यूट्यूब पे जाओगे, लिंक्डइन या फिर एक्स पे जाओगे, जहाँ पे भी जाओगे आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। इवन आपके आसपास में भी आपको इतनी इंस्पिरेशन मिलेगी। उस इंस्पिरेशन को आपको यूज़ करके अपने आर्ट के अंदर लाना है, अपने वीडियो एडिटिंग स्किल्स के अंदर लाना है, जिससे आप उसको सीखो और यूज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि यही एक पॉइंट है जो आपको यहाँ से ना यहाँ तक लेके आएगा, क्योंकि यहाँ से आप डिफरेंट लेवल पे जाओगे जब आप इंस्पिरेशन को यूज़ करोगे। बट डोंट कॉपी पेस्ट, यूज़ योर माइंड। आप हमेशा अपनी चीज़ों को भी साथ में यूज़ करो जिससे वो डिफरेंट तरीके से यूज़ हो सके। आप समझो कि वो ऐसी क्यों कर रहे हैं और उस चीज़ों को समझ के आप अपनी चीज़ें बनाओ और उससे इंस्पिरेशन लो। क्योंकि आज के टाइम पे हर कोई इंसान ये सारी चीज़ें करता है। स्टिल लाइक ए आर्टिस्ट, वो बुक तो आपने पढ़ी होगी। तो हमेशा इंस्पिरेशन लो और उस चीज़ को अपने तरीके से कन्वर्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा करो। रिसर्च के साथ इंस्पिरेशन लो और उनकी वीडियोज़ को डीपली रिसर्च करो और समझो कि वो क्यों करते हैं। इससे आपकी वीडियो एडिटिंग बहुत नेक्स्ट लेवल चले जाएगी। बट हमेशा लर्निंग मोड में रहो, ग्रोथ माइंडसेट से रहो, क्योंकि हमेशा आपको लर्न करते जाना है। ज़्यादा सोचना नहीं उस चीज़ के बारे में कि कब क्या हो रहा है, बस सीखते जाओ ज़्यादा से ज़्यादा। नाउ स्टेप 5, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट विथ अदर एडिटर। जब आप अपने एक्सपीरियंस उनको बताओगे, वो अपने बताएंगे, वो अपनी चीज़ें शेयर करेंगे। जब आप डेली ये चीज़ करने लगोगे ना, तब आपको समझ में आने लगेगा कि यार कैसे चीज़ होती है। क्योंकि हम कम्युनिकेट जब करते हैं किसी भी इंसान से, तब बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं। जब हम किसी को बताते हैं तब भी हम सीखते हैं, जब कोई हमें बताता है तब भी हम सारी चीज़ें सीखते। कम्युनिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप एज ए एडिटर हो, क्योंकि आपका मैक्सिमम टाइम आपके डेस्क पे, आपके पीसी पे जाता है। तो कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है। अपनी फीलिंग्स को दूसरों तक डिलीवर करना ज़रूरी है, क्योंकि आप मैक्सिमम फीलिंग्स अपने एडिट के थ्रू आप डिलीवर करते हो। बट अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालना, किसी के साथ कम्युनिकेट करना उस लेवल पे, क्योंकि वही आपका इंपॉर्टेंट फेस है जहाँ पे आप
और ज़्यादा ओपन माइंड होते हो और ज़्यादा चीज़ें सीखते हो, और जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हो तो और ज़्यादा सीखते हो, और जिस चीज़ के बारे में हम ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं वो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है और अच्छे से हमको रिजल्ट्स देती है। सो कम्युनिकेशन ज़्यादा ज़रूरी है एज ए एडिटर, दूसरे एडिटर से बात करना और अपनी फीलिंग्स को शेयर करना, उस चीज़ से आप और ज़्यादा सीखने वाले हो। नाउ स्टेप 6, प्रैक्टिस। देखो ये तो आपको हमेशा करना है, लेकिन मैं ये बाकी लोगों के जैसे नहीं बताऊंगा कि यार आप इंटरनेट से कोई फुटेज उठाओ और उसको एडिट कर दो, या फिर डमी प्रोजेक्ट्स बनाओ, या फिर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट्स बनाओ। ये बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक बेसिक चीज़ बताता हूँ, कैमरा पकड़ो, फ़ोन पकड़ो, जो भी करना है, खुद की वीडियो बनाओ, खुद की वीडियो एडिट। मैं 7-8 साल पहले एक डांसर था और उस टाइम पे मेरे को वीडियो एडिटिंग के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। मैं दूसरों को देखता था और मेरे को कोई वीडियो एडिटिंग करके देता नहीं था, तो मेरे पास उस टाइम पे पैसे भी नहीं होते थे। मैं नॉर्मली उसी टाइम पे एक ग्रोथ स्टेज पे था, तो मैं जब करता था तो मैं खुद की वीडियो खुद से एडिट करना स्टार्ट किया कि यार मेरे को चीज़ करनी है, मेरे को यूट्यूब पे वीडियोज़ डालनी है। उस टाइम पे मेरी वीडियोज़ उतनी वायरल नहीं जाती थी, बट मैंने वो चीज़ सीखी, समझी और वीडियो एडिटिंग करना स्टार्ट करा। थोड़ा थोड़ा खुद की वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करी, खुद के पोस्टर्स बनाता था, खुद की सारी चीज़ें करता था। तो उस चीज़ से मैंने सीखा उस टाइम पे कि क्या कैसे चीज़ें होती है, और वही चीज़ें मैंने इधर इंप्लीमेंट करी। मैंने जो भी अपने डांसिंग जर्नी में सीखा कि कैसे प्रैक्टिस करते हैं, कैसे चीज़ों को जल्दी सीखना होता है, कैसे चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लोर करना होता है, सारी चीज़ें जो भी मैंने सीखी वो मैंने यहाँ पे लाके इम्प्लीमेंट करी, और उस चीज़ से मैं और ज़्यादा सीखता हूँ और मुझे और अंडरस्टैंडिंग आती है। सो द प्रैक्टिस इज़ द मेन थिंग। तो आप अपनी वीडियो से शूट करो और अपने ही चीज़ों पे वर्क करो, उससे आपके माइंड में और क्लैरिटी आएगी और समझ में आएगी, क्योंकि आप एक एडिटर नहीं हो, आप एक क्रिएटर हो। और अगर एक क्रिएटर के माइंड से सोचोगे ना हमेशा इस चीज़ को, तो आपकी वीडियो एडिटिंग और ज़्यादा अच्छी होगी। वीडियो एडिटिंग इज़ नॉट ऑल अबाउट कि आपने एडिट कर दिया और वीडियो लाइक बूम बहुत तगड़ी बन गई। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको अपनी वीडियोस को एडिट के थ्रू इंप्रूव करना होता है। दैट इज़ द वीडियो एडिटिंग। आप अपने कंटेंट को और ज़्यादा इंक्रीज करोगे, वैल्यूएबल बनाओगे उस चीज़ के थ्रू। सो प्रैक्टिस करो अपने प्रोजेक्ट के साथ, अपनी चीज़ों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर किसी और के प्रोजेक्ट्स लो, जो भी करना है करो, बट रियल प्रोजेक्ट्स करो, क्योंकि रियल प्रोजेक्ट्स में आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल चीज़ें क्या होती है। डमी प्रोजेक्ट्स इट्स गुड, कर सकते हो, बट मेनली खुद के प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दो, उससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। एक बार करो, उससे आपका माइंड भी खुलेगा और बाकी चीज़ भी इम्प्रूव होगी। नाउ स्टेप 7, चूज़ योर स्टाइल। देखो आप एडिट करते करते आप सारी चीज़ें समझोगे, आपको डिफरेंट तरीके की एडिट करनी है। ट्रैवल वीडियो, व्लॉग्स, एजुकेशनल वीडियो, टॉकिंग हेड वीडियोस, यूट्यूब, रील्स एडिटिंग, जो भी करना ना आप सब कुछ एडिटिंग ट्राई करो। सारी चीज़ें आपको ट्राई करनी है। गेमिंग की वीडियो हो गई, गेमिंग की वीडियो एडिट करो। फिर कार्टून वाली करनी हो तो वो करो। आपको सब कुछ ट्राई करना है जितना भी हो सकता है। एंड उसके बाद आपको ये चीज़ें समझनी है कि आपको अब कौन सा स्टाइल लेके जाना है, कि आपको कौन सा समझ में आ रहा है, सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ आपको अच्छी लग रही है, जिसमें आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो, या फिर आप उस चीज़ को ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो, जिसमें आपका मन हो, जिसमें आपका सबसे ज़्यादा दिमाग लग रहा है, या फिर जो आपको सबसे बेटर फील करा रहा है, वो एक स्टाइल आप चूज़ कर लो। अगर आपको एजुकेशनल करना है, या फिर आपको टॉकिंग हेड करना है, या फिर आपको व्लॉग्स, अगर आपको व्लॉग्स एडिट करना है तो फिर वो एडिट करो। जो भी आपको लगता है आप अपना एक स्टाइल बनाओ और उस कैटेगरीज के वीडियोस स्टार्ट करो एडिटिंग करना, और उनके ही क्लाइंट को पिच करो और वैसे ही क्लाइंट्स लाओ, फिर वैसे ही एडिट करना स्टार्ट करो, क्योंकि उसमें आपके ज़्यादा चांसेस होंगे और ज़्यादा अच्छे परफॉर्म करेंगे। सो हमेशा जब आप अच्छी सारी चीज़ें सीख जाओ तो एक अपना स्टाइल बनाओ। जैसे मेरे को टॉकिंग हेड वीडियोस एडिट करना ज़्यादा पसंद है और मेरा उसमें ही सबसे ज़्यादा मन करता है चीज़ों को करने का, तो ये चीज़ है। तो अपना एक स्टाइल बनाओ। नाउ स्टेप 8, बिल्ड योर क्रिएटिव माइंड। देखो ये चीज़ ना आपको बहुत एक्सपीरियंस के साथ आएगी, इतना इजीली नहीं आती, लेकिन इस चीज़ को करने के लिए आप बेसिक चीज़ें कर सकते हो। एक्सपेरिमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लो और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करो और उसको बिल्ड करने की कोशिश करो। जितना एक्सपेरिमेंट करोगे उतना ही चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी, यार कि ये चीज़ होती है ऐसे, इसको और किस तरीके से कर सकते हैं, कोई भी स्टाइल को कैसे चेंज कर सकते हैं, ये स्टाइल को 2 स्टाइल को मिक्स कर दिया। और इस तरीके से आप डिफरेंट तरीके की आपको एक्सपेरिमेंट करना है और अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे उतना ज़्यादा नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, और जितना ज़्यादा नई चीज़ों को सीखने को मिलेगी उतना ही इंटरेस्ट आपका बिल्ड होगा। और जैसे जैसे इंटरेस्ट बिल्ड होगा आपका माइंड और चीज़ें फाइंड करने लगेगा और चीज़ें करने लगेगा, और आप एक क्रिएटिव मोड पे चले जाओगे जहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के आइडियाज़ आएंगे। फिर खुद के आइडियाज़ बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये चीज़ तभी आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, रिसर्च करोगे, एक्सप्लोर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा और चीज़ों को समझोगे। टाइम के साथ ये सारी चीज़ें आने लगेगी। सो बिल्ड योर क्रिएटिव माइंड, क्योंकि वही एक टाइम है जहाँ पे आप सारे एडिटरों से आगे निकल सकते हो। क्योंकि स्किल्स के लेवल पे या फिर बेसिक लेवल्स पे आप कितना ही आगे निकल जाओगे, बट मेन थिंग जहाँ पे आएगी वो है आर्ट वाला माइंड, जहाँ पे आप आर्टिस्ट बन जाओगे और एक सारी चीज़ें
बाकी एडिटरों से अच्छा करने लग जाओगे, आप डिफरेंट तरीके से चल जाओगे। वहाँ पे आपको किसी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने ही माइंड से नई नई चीज़ें बिल्ड करने लग जाओगे आप एक्सपेरिमेंट के साथ। जितना ज़्यादा होता है एक्सपेरिमेंट करो, चीज़ें सीखो, एक्सप्लोर करो और बाकी चीज़ों को यूज़ करो। नाउ स्टेप 9, खुद का कंटेंट बनाना स्टार्ट करो। जैसे मैंने पहले भी बताया, एडिटर सिर्फ एक एडिटर नहीं होता, वो एक क्रिएटर होता है। वो सारी चीज़ें करता है, उसको सारी चीज़ें पता होती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ होने वाली है, उसके माइंड में पूरी पिक्चर होती है, तब जाके वो एक अच्छा क्रिएटर बन पाता है। तो आप भी खुद की वीडियोस बनाना स्टार्ट करो, खुद का शूट करो, जिससे आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपके माइंड में एक पिक्चर बने, जिससे आप सारी चीज़ें समझ पाओगे कि कौन सा चीज़ क्या करना है। वाइड एंगल शॉट कैसे लेते हैं, शॉर्ट वाले कैसे लेते हैं, ज़्यादा जूम वाला कौन सा लेते हैं, सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी कि यार ये शॉट को कैसे और इम्प्रूव कर सकते हो। जब आप खुद की चीज़ें करने लगोगे ना, तब आपको सारा प्रोसेस समझ में आएगा, 0 to लेके लास्ट तक कि यार ये चीज़ होती क्यों है। क्योंकि इस वीडियो बनती है तब एक आइडिया के साथ बनती है, और वो आइडिया को ही आपको इन्हांस करना है स्टार्टिंग से लेके। आप कैसे शूट करते हो वो आइडिया पे डिपेंड करता है, कैसे एडिट करते हो आइडिया के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो अभी सिस्टम चल रहा है कि यार किसी ने वीडियो भेजी ड्राइव पे, उसको एडिट कर दी, दैट इज़ नॉट द रियल प्रोसेस। द रियल प्रोसेस इज स्टार्टिंग विद द आइडिया। क्योंकि मैं एक खुद कंटेंट क्रिएटर हूँ, तब मुझे अब समझ में आ रहा है कि जब मैं वीडियोस एडिट करता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि यार मैं एज ए कंटेंट क्रिएटर अभी मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ, और मुझे समझ में आता है कि यार एक्चुअल में जब कोई कंटेंट कंज्यूम करता है तो उसको कैसा फील होता है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जब आप एक आइडिया को इन्हांस करते हो अपने एडिटिंग के थ्रू, तब आपकी रियल ग्रोथ निकल के आती है। क्योंकि ऑडियंस ही मेन है। अगर आपकी वीडियो का रिटेंशन बढ़ सकता है आपकी एडिटिंग के थ्रू और उसको इन्हांस कर सकते हो, इट्स मीन्स यू आर ए बेस्ट एंड गुड एडिटर। नाउ स्टेप 10, थिंक लाइक ए क्रिएटर। जो मैं अभी बात कर रहा था सेम वही है कि क्रिएटर के जैसे समझो अपने आप को, नॉट ए वीडियो एडिटर। आप एक फुल पैकेज हो, आपको पता है कि यार ये कैमरे से शूट हुई है, कैसे शूट हुई है, वाइड एंगल कहाँ यूज़ करना है, ये कौन सी जगह पे यूज़ करना है, आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जब आप सारी चीज़ें पता होती है ना, तो आप एक ओपन माइंडेड पर्सन होते हो। जब आपको सारी चीज़ें पता होती है कि यार ये कैसे हो सकती है, ये कैसे होती है, ये क्यों बनाया है, फिर ये चीज़ कैसे है, और आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसके मैसेज को इन्हांस कर सकते हो, ना कि एज ए एडिटर सोचते हो, क्रिएटर के जैसे सोचने लग जाओगे। आपको समझ में आने लगा कि ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करती है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एडिटिंग, जो 90% लोग ना छोड़ देते हैं। उनको कोई मतलब नहीं होता ऑडियंस को कैसे फील कराना है, कि वो क्या सोचेगी, उसको क्या पसंद है, उसको क्या पसंद नहीं है, क्या पसंद है। वो भी एक एडिटर के हाथ में है। उसको पता होना चाहिए कि सामने वाले की ऑडियंस क्या है, उसकी ऑडियंस कैसे रिएक्ट करेगी। जैसे मेरी ऑडियंस है, मुझे पता है उनको क्या चीज़ें पसंद है और क्या नहीं, मुझे क्या सर्व करना है वो मुझे पता है, मेरे मैसेज को मैं कैसे इन्हांस कर सकता हूँ वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। और वो मुझे पता चला जब मैं कंटेंट बनाना स्टार्ट किया। वैसे ही आप जब बनाना स्टार्ट करोगे तो आप समझोगे, जब आपके पास किसी की वीडियोस आएगी, डाटा आएगी, तो आप समझ जाओगे कि यार वो चीज़ें कैसे बनी है, किस लिए बनी है। तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्हांस कर पाओगे। अदर एडिटर ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको उस चीज़ के बारे में नहीं पता। जब वो सब चीज़ें आप करना स्टार्ट करते हो, जब आप कंटेंट बनाना स्टार्ट करते हो, तब आपको समझ में आने लगता है, तब आप एक क्रिएटर के जैसे सोचने लग जाते हो। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस जर्नी। सो हमेशा आप क्रिएटर के जैसे सोचो, और ये जो 10 पॉइंट मैंने बताया, इसको आप समझो, ज़्यादा से ज़्यादा इंप्लीमेंट करो अपने प्रोसेस में। मैं 100% श्योरिटी से बोल सकता हूँ, अगर आपने ये 10 चीज़ों को फॉलो किया होगा ना, आप 100% एक अच्छे एडिटर बन सकते हो और उस लेवल पे जा सकते हो जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ। और समझ में आएगा कि मैं ये सारी चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ, क्यों इंप्लीमेंट करने बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ है, आप सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करो और समझो अपने तरीके से, और अभी के अभी स्टार्ट करो। नाउ द मेन पार्ट इज सेकेंड, दैट इज़ द शॉर्टकट वे। तो देखो, कुछ नहीं करना है। आपने अगर बेसिक एडिटिंग भी आती है, अगर आपको सॉफ्टवेयर चलाना भी आता है, बस इतना ही बहुत है। अब उसके बाद सारे प्रोसेस चेंज है। मैंने सेकंड स्टेप बताया था कि लर्न द फाउंडेशन एंड बाकी चीज़ें। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। गो एंड फाइंड ए क्लाइंट। एक क्लाइंट ढूंढो और उससे वीडियो लो, कैसे भी करके। आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है, जो भी है, जैसे भी आपको मनाना है, क्लाइंट को मनाओ। आप वीडियो लो, एडिट करना स्टार्ट करो। मत सोचो कितने पैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, कैसे नहीं मिलेंगे, जो भी स्टार्ट करो और उसको डिलीवर करना स्टार्ट करो। अब मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे यार मेरे को एडिटिंग नहीं आती, फिर मैं कैसे करूँगा, या फिर ये तो गलत तरीका है। नहीं, गलत तरीका नहीं है। अगर आपके माइंड में ये है कि यार मैं अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा, मुझे वर्क कैसे भी डिलीवर करके देना है, तो आप कैसे भी सीखोगे। अगर आपको रात में वीडियो मिली है, आप पूरी रात उस वीडियो पे बैठोगे। आप पूरी रात यूट्यूब से जिधर से भी जो भी चीज़ आपको करनी है, एक आइडिया के साथ आप कर सकते हो। मैंने बोला आइडिया इज़ द मेन पार्ट। अगर आपके माइंड में आइडिया है कि आपको क्या करना है, तो आप कैसे भी कर सकते हो। चाहे भले आपको एडिटिंग आए ना आए, आप किसी और से कराओ या कैसे भी करो। आप रात में बैठो, यूट्यूब के ट्यूटोरियल देखो, कैसे भी करो। सुबह आपको वीडियो डिलीवर करनी है, आपको अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अगर आप इतना कर सकते हो तो ये चीज़ कर सकते हो। बस आप क्लाइंट लाओ
उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो, उनकी एडिटिंग करो और धीरे धीरे आप ये सारी चीज़ें सीखने लग जाओगे जब ये सारी चीज़ें करने लगोगे। क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने सेम एज इट ऐसे ही प्रोसेस किया था। मेरे पास ना तो लैपटॉप था मेरा खुद का, मैं किसी और के लैपटॉप से एडिट कर रहा था कि दोस्त के, और उस टाइम पे उस पीसी में आफ्टर इफेक्ट चल भी नहीं रहा था अच्छे से। बट स्टिल मैंने बिना सोचे समझे क्लाइंट को ऑन बोर्ड किया कैसे भी करके। मैंने नहीं देखे पैसे कितने मिल रहे कैसे नहीं मिल रहे, बस मैंने क्लाइंट को ऑन बोर्ड किया क्योंकि मेरे माइंड में यही था क्लाइंट को लाओ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उस चीज़ से ही मैं पैसे कमा सकता हूँ। बट मैंने फिर यही सोचा कि अब क्लाइंट जब आ गया है तब मुझे इनको वो चीज़ें देनी है जो उन्हें एक्चुअल में ज़रूरत है। और उसके बाद में मैंने सारी चीज़ें करी, मैंने उनको दी, उनकी तरफ से बहुत सारे चेंजेस आए मैंने किए, जैसे भी धीरे धीरे एंड कुछ महीनों तक मैंने वो करने के बाद मुझे रियलाइज़ होने लगा कि यार मैं काफ़ी इम्प्रूव हो चुका हूँ। मैं अभी भी जब अपने पुराने वीडियोस या फिर पुराने पोस्टर्स देखता हूँ तो मुझे फील होता है कि यार अगर ये चीज़ नहीं होता तो शायद मैं इतना इम्प्रूव नहीं हो पाता। सो आप भी ये चीज़ कर सकते हो। जाओ, थोड़ा बहुत भी आता है तो आप क्लाइंट को ऑन बोर्ड करो और उनकी वीडियोस एडिट करो, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। मेन चीज़ प्रॉब्लम है उनकी, अगर वो कर सकते हो तो आपको उसके बदले पैसे मिलेंगे और आप उस प्रोसेस से आप सारी चीज़ें सीख पाओगे कि कैसे उनको डिलीवर करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे सारी चीज़ें करना है। उस प्रोसेस में आप जल्दी सीख पाओगे क्योंकि आपके पास रियल प्रोजेक्ट्स होंगे, रियल चीज़ें होगी, आप रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। सो स्टार्ट इमीडिएटली, क्योंकि ये रिस्की बहुत है। अगर आपने नहीं किया तो क्लाइंट आपके हाथ से चले जाएगा एंड आपको इस प्रोसेस को फिर कंटिन्यूस रखना है और हमेशा उस चीज़ पर प्रोसेस करते रहना है और क्लाइंट लाते रहना है और उनको चीज़ें देनी है। आपके पास नहीं होता तो आप किसी और के पास जाओ, बट उनको वो सर्विस देनी है। और इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरी होगा आपके ग्रोथ माइंडसेट की, आपके फीलिंग्स की, आपकी क्यूरियोसिटी की, क्योंकि अंदर होना चाहिए कि यार मुझे ये चीज़ करनी है कैसे भी करके। मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को नींद आ रही है, मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से, मेरे को बस ये चीज़ करनी है, मेरे को अपने क्लाइंट को ये सारी चीज़ें डिलीवर करनी है, मेरे को कैसे भी करके यहाँ से निकलना है। जो चीज़ है मेरे माइंड में था, मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था बैक जाने का, तो मैंने ये चीज़ करी, मेरे लिए हुई। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सबके लिए होगी, बट आप कर सकते हो। रिस्की बहुत है, कर सकते हो, बट अगर कर लिया सो इट्स इज़ द बेस्ट वे टू ग्रो योर सेल्फ। जब आपके हाथ में गाड़ी होती है ना तभी आप सीख पाते हो। जब भी आप अगर ड्राइविंग करना सीखना चाहते हो ना, तो ये नहीं होता कि यार आपके पास सीखने के बाद ही आप गाड़ी नया लोगे, ये नहीं होती ना। आपके पास होगी तो आप इजीली सीख जाओगे, जल्दी सीखोगे, क्योंकि जब कोई चीज़ होती है, जब ऑन ग्राउंड आप सारी चीज़ें जाओगे तभी आपको सारी चीज़ें पता चलेगी। सो यही रियल प्रोसेस होता है कि हम अपने क्लाइंट को डिलीवर करें, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अब भले ऑन थ्योरी कितनी भी चीज़ हो, मेन चीज़ होती है प्रैक्टिकल करना। आप ऑन थ्योरी कितनी भी चीज़ें सीख लो, लेकिन मेन है प्रैक्टिकल करना। सो ऑन ग्राउंड आके सारी चीज़ें करना, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप ये कर सकते हो, दिस इज़ द शॉर्टकट वे। थोड़े से बेसिक क्लियर करो, क्लाइंट ऑन बोर्ड करो, ऑन स्टार्ट द थिंग इमिडिएटली। बस मेन चीज़ है डिलीवर करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो और अपनी सारी चीज़ों को ग्रोथ माइंडसेट में रखो कि आप सारी चीज़ें साथ में सीखते जाओ। सो ये दो प्रोसेस थे ना, ये दोनों चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करके आप 0 से लेके 100% तक आ सकते हो। 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि ये मैं खुद किया है, मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ना कि मैंने किसी के एक्सपीरियंस से पता, मुझे मतलब नहीं है, बट ये मेरे एक्सपीरियंस से सारी चीज़ें बताई गई है। आप कर सकते हो एंड 100% ऑन द श्योरिटी। अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट करने के बाद अगर आपको ग्रोथ नहीं मिलती और अगर आप एक अच्छे एडिटर नहीं बनते तो कमेंट में आके बोल देना कि भाई ये चीज़ मेरे से नहीं हुई या फिर ये चीज़ गलत है, ये चीज़ वर्क नहीं करती, मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आई हो या फिर इस चीज़ के बारे में आपको कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे से 1-on-1 कॉल पे भी डायरेक्ट बात कर सकते हो, जहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हो। मैं आपको सारी चीज़ें ईजिली समझा दूंगा। और अगर स्टिल यू आर कन्फ्यूज्ड और अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं चीज़ों के लिए, तो आप मेरे से 1-on-1 लाइव एडिटिंग सेशन ले सकते हो। आप मुझे DM करो, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो अभी के अभी कमेंट करो और मुझे बताओ व्हाट यू आर थिंकिंग नाउ अबाउट दिस वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।